नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपसे बहुत ही कौतूहलपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। आपको बड़ा ही नई नई जानकारियाँ मिलेंगी, बड़ा आनंद आएगा आज की जानकारी, आज की पढ़ाई करने में। बच्चों, आप जानते हैं आपकी उम्र क्या है। आप में से कोई कहेंगे 12 साल, कोई 13 साल, कोई 11 साल। अच्छा, आप जानते हैं हमारी पृथ्वी की कितनी उम्र है, हमारी पृथ्वी कितने वर्षों पुरानी है, आपको पता है। कभी आपके दिमाग में ये विचार आया कि आखिर हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है। मैं बताऊं, हमारी पृथ्वी लगभग 400 करोड़ वर्षों से भी पुरानी है। आश्चर्य हुआ ना, बहुत पुरानी है हमारी पृथ्वी। अब ये पृथ्वी बनी कैसे, तो हमारे भूगोलवेत्ता, हमारे वैज्ञानिकों के सोच के अनुसार ऐसा पता चला है कि हमारी पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला थी। ऐसा माना जाता है कि सूर्य से ही टूटा हुआ एक टुकड़ा बहुत पुराने समय में सूर्य में विखंडन हुआ और ये पृथ्वी भी उसी का एक टुकड़ा है, जो अनेकों अनेकों वर्षों तक वातावरण में रहने पर ठंडी हुई। इसमें ऐसी प्रवृत्तियां पैदा हुई जिससे कि यहाँ पर मानव जीवन संभव हुआ। प्रारंभ में सूक्ष्म जीव जल में उत्पन्न हुए, वायु की व्यवस्था हुई और धीरे धीरे अनेक अनेक वर्षों बाद जब ये ठंडी हुई और इसमें जीवन संभव हुआ। अच्छा बच्चों, आप सोचते होंगे आखिर बनी कैसे। एक बात बताइए, आपको पता है हमारा ये शरीर कैसे बना। नहीं, बताऊं, हमारा ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से 5 तत्व? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। जैसे 5 तत्वों से हमारा जो शरीर बना हुआ है ना, इसी तरह हमारी पृथ्वी भी कई अनेक अनेक तत्वों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें से मुख्य भाग हैं धरती, जल, वायु। हमारी पृथ्वी पर 29% स्थल भाग है, 71% जल भाग है। इन दोनों भागों को वायु घेरे हुए है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर 3 मंडल पाए जाते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। इन तीनों मंडलों के अलावा एक मंडल और होता है जिसे बोलते हैं जैव मंडल, जिसके अंतर्गत प्राणी, पशु, पक्षी, जीव जंतु, जीवित प्राणी आते हैं। समझ गए बच्चों, ऐसे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब आप जानेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है इसका ऊपरी भाग कठोर होता है। आखिर इस भूभाग पर कुछ चट्टानें होती हैं। अच्छा, आप बताइए, आप लोग पिकनिक मनाने जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं पिकनिक मनाने? अच्छा, आप कहेंगे पहाड़ों पर, नदियों के किनारे, गार्डन में जाते हैं ना। आप पहाड़ों पर गए हो कभी? आपने देखा हमारे पर्वत, हमारी चट्टानें, हमारे पहाड़ कैसे होते हैं? कुछ बहुत नरम होते हैं, कुछ बहुत कठोर होते हैं, कुछ कत्थई रंग के होते हैं, कुछ काले और कुछ सफ़ेद भी होते हैं ना। चट्टानें देखी आपने सफ़ेद, जैसे हमारी भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें सफ़ेद होती हैं, एक संगमरमर काला भी होता है। इस प्रकार से चट्टानें भी अनेक अनेक प्रकार की होती हैं। इनके निर्माण के आधार पर ये चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। पहले हम आपको बताएं ये चट्टानें हैं क्या। हमारी भूपर पट्टी को निर्माण करने वाली सारी शैल, चट्टानें, पत्थर, ये सभी शैल या चट्टान कहलाती हैं। निर्माण के आधार पर इनके 3 प्रकार होते हैं। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा कायांतरित चट्टान। अब हम आपको बारी बारी इन तीनों चट्टानों के बारे में बताएंगे। आग्नेय चट्टान, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि अग्नि से बनी हुई है। हमारी धरती के अंदर जो लावा, अग्नि तत्व है, उससे जब वह अग्नि तत्व पृथ्वी की भूपर पट्टी पर ऊपर आ जाता है और जब वह अनेक वर्षों के बाद जमकर ठंडा होता है तो एक चट्टान का रूप ले लेता है। इन्हें हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ये आग्नेय चट्टानें इमारती पत्थर भी बनाती हैं, जो बहुत ही उपयोगी और मजबूत होता है। आया बच्चों, आग्नेय चट्टान, अग्नि से आग, है ना, अग्नि से बना जो चट्टान उसको हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। हमको नाम से ही समझ जाना। दूसरी चट्टान है बच्चों अवसादी चट्टान। अब पहले आपको जानना होगा अवसाद क्या होता है। नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ में क्या छोड़ती हैं? क्या मिलता है नदियों से हमें?
उत्खनन होता है ना, जब हम घर बनाते हैं तो रेत कहाँ से आती है? नदियों से निकलती है। तो नदियाँ जब बहती हैं तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, धूल, मिट्टी को भी बहाकर ले जाती हैं। जब नदी का बहाव तेज होता है तब तो वो सब साथ में बहता जाता है, लेकिन जहाँ मैदानी क्षेत्र में जाके नदी का बहाव कम हो जाता है तो ये अवसाद, जो नदियाँ बहा के लाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? अवसाद। और ये अवसाद बहते 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 जाके कहाँ मिलता है? समुद्र में। जब नदी समुद्र में मिलती है ना तो ये अवसाद भी समुद्र में जाके इकट्ठा होता जाता है। समुद्र से कहाँ जाता है ये? समुद्र तो कहीं नहीं बहते, समुद्र तो इकट्ठा होता है। तो ये धीरे धीरे जाके समुद्र में बहुत बहुत सारा अवसाद इकट्ठा हो जाता है। जब इसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और धरती के आंतरिक दबावों के कारण ये अवसाद जम जाता है, एक के ऊपर एक परतदार परत जम जाता है और अनेक वर्षों के बाद ये चट्टान का रूप ले लेता है, कभी कभी पर्वत का रूप भी ले लेता है। तो ये चूंकि अवसाद से बना हुआ है इसलिए हम इसे अवसादी चट्टानें भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है परतदार चट्टान, क्योंकि ये परत दर परत, एक नदी का परत आई, उसके ऊपर एक परत आई, फिर एक परत, ये परत दर परत होने के कारण इसका नाम परतदार चट्टानें भी कहते हैं। आया बच्चों समझ में? अवसाद से अवसादी चट्टानें। तीसरे प्रकार की चट्टान जो होती है उसको कहते कायांतरित। देखिए इनको आपको रटना नहीं है, ये नाम से ही आप समझ सकते हैं। आग्नेय अग्नि से, अवसादी अवसाद से, और कायांतरित, इसको यदि आप हिंदी में संधि पढ़ते हैं ना तो हम कहें काया धन अंतरित। काया मतलब शरीर, रूप, जैसे हमारे शरीर को भी काया कहते हैं। तो जब किसी पर्वत की काया बदल जाती है, काया में अंतर आ जाता है, तब उसे कायांतरित चट्टान कहा जाता है। जब कोई चट्टान का रूप परिवर्तन होता है तब उसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। तीनों चट्टानों के बारे में समझ में आया बच्चों? ठीक है बच्चों, अभी हमने पृथ्वी की बाहरी संरचना चट्टानों के बारे में पढ़ा। अब हम आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अच्छा मुझे बताइए, हमारे शरीर की आंतरिक संरचना कैसी होती है? आप जानते हैं? सोचिए, हमारे शरीर के अंदर भी अंदर वाला भाग अलग है और ऊपर ये हम स्किन पे देखते हैं। तो हमारे शरीर के ऊपर भी ये ठोस भाग है और अंदर तरल पदार्थ भी भरा हुआ है। ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग ठंडा हो गया, कड़ा हो गया, परंतु अंदर वाला भाग अभी भी मेंटल या लिक्विड फॉर्म में होता है। आपने देखा जैसे कि हमारी पृथ्वी में 3 भाग होते हैं, भूपर्पटी, उसी को बाहरी भाग भी कहते हैं, और स्थल मंडल के ऊपरी भाग को सियाल भी कहते हैं। दूसरा भाग सीमा, मेंटल भी कहा जाता है, और उसके अंदर तीसरा भाग होता है नीफे या क्रूड, इसे पृथ्वी का केंद्र भी कहा जाता है। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं पृथ्वी में तरलता भाग बढ़ती जाती है। पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी या बाहरी परत 10 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम धातुओं की प्रधानता होती है। दूसरे भाग में सीमा में इसकी मोटाई 70 से 2900 किलोमीटर तक होती है। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम धातुओं की प्रधानता होती है। तीसरे भाग नीफे में जब हम जाते हैं, इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक होती है। इसमें फेरियम और निकिल धातुओं की प्रधानता होती है। बीच का भाग मेंटल और अंदर क्रूड, यहाँ गर्म लावा भरा हुआ होता है, और यह गर्म धातुएं चट्टानें लिक्विड फॉर्म में ही रहती हैं क्योंकि इन पर पृथ्वी की बाहरी परत का दबाव बना हुआ होता है। जैसे ही हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है, जैसे जितना अंदर जाएंगे उतनी गर्मी बढ़ती जाएगी। हर 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। समझ में आया बच्चों? ये थी हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बच्चों अभी हमने स्थल मंडल पढ़ा। अब स्थल मंडल पर भी विभिन्न आकृतियां होती हैं। धरातल के बनावट के आधार पर भी स्थलाकृतियां होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, पर्वत, पठार, मैदान। कहीं बहुत ऊंचा होता है, कहीं नीचा, इससे पर्वत, पठार, मैदान बनते हैं। पहले हम पर्वत के बारे में जानेंगे।
पर्वत समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई वाले भाग को पर्वत कहा जा सकता है। पर्वत कैसे होते हैं? चोटीनुमा, कम चौड़े और तीव्र ढाल वाले भाग को पर्वत कहते हैं। ये पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। यह पर्वत हमारे मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। कई नदियों का उद्गम पर्वतों से होता है, जैसे हमारी गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकली हुई है, और ये पर्वत जलवायु पर भी प्रभाव डालते हैं। दूसरा होता है बच्चों पठार। पठार कैसा होता है? विस्तृत, चौड़ा और मेज के समान सपाट भाग को पठार कहते हैं। पठार समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई तक के भाग को कहते हैं। पठार भी कई प्रकार के होते हैं, पर्वतीय पठार, मरुस्थलीय पठार और भी कई होते हैं। पठार पर सबसे अधिक उपजाऊ जमीन होती है। उपजाऊ जमीन मतलब वहां पर सबसे अच्छी से अच्छी फसलें होती हैं। तीसरा भाग है मैदान। मैदान तो आप सभी जानते हैं, सपाट चौकस मैदान होता है। मैदानों पर ही हमारी मानव जाति अधिक से अधिक रहती है। पहाड़ों पर कम रहते हैं ना, मैदानों में हमारा घर, खेती, जमीन सब कुछ हो सकता है, क्योंकि मैदानों में ही मनुष्य की भोजन, आवास और वस्त्रों की जरूरतें पूरी होती है। मैदानों को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। समझे बच्चों? पर्वत, पठार और मैदान के बारे में हमने आपको बताया। चलिए अब हमने जो सीखा एक बार उसको रिवाइज करते हैं, दोहरा लेते हैं। ठीक है? हाँ, हमारी पृथ्वी कितने वर्षों पुरानी है? लगभग 400 वर्ष पुरानी या उससे भी अधिक। ठीक है? हमारी पृथ्वी के स्थल भाग में कितना है? 29%। और जल भाग कितना है पृथ्वी पर? 71%। पुराने समय में हमारी पृथ्वी एक क्या थी? आग का गोला, आग के गोले जैसे गर्म थी। ठीक है? हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? क्या क्या है आंतरिक संरचना में? हमारी पृथ्वी के ऊपरी भाग में भूपर्पटी, सीमा, सियाल, सीमा और सियाल एक साथ, और नीफे, क्रोड जिसको कहते हैं। ठीक है? पृथ्वी के ऊपरी भाग की मोटाई कितनी है? 10 किलोमीटर से 70 किलोमीटर। ठीक है? और आंतरिक भाग की 29 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों? पृथ्वी में अंदर से अंदर जाने पर तापमान कैसा होता है? बढ़ता है। वेरी गुड। जैसे ही 32 मीटर पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है? चट्टानें पढ़ी हमने। चट्टानें कौन कौन सी होती हैं? हाँ, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय चट्टानें किन्हें कहते हैं? इन्हें प्रारंभिक शैल भी कहते हैं। और जो अग्नि से बनी, धरती के अंदर का जो लावा धरती पर आ जाता है और चट्टान बनता है, उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है? अवसादी चट्टान कैसे बनी? हाँ, नदियों के अवसाद से। नदियों के अवसाद से जो चट्टानें बनी, इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। और तीसरी है कायांतरित शैल। जब आग्नेय या अवसादी चट्टानों के रूप गुण में आंतरिक ताप या दबाव के कारण परिवर्तन आ जाता है, तब उसे कायांतरित या परिवर्तित शैलें कहते हैं। जैसे चूने के पत्थर से संगमरमर का बनना। ठीक है? अब हमने स्थलाकृतियों के, स्थलमंडल की आकृतियों के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी थी? पर्वत, पठार, मैदान। ठीक है? पर्वतों से इसका उद्गम होता है नदियों का। सबसे अधिक उपजाऊ जमीन कहाँ होती है? पठारों पर। सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? मैदानों में। मैदानों पर ही सबसे अधिक मानव जीवन के उपाय जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी भोजन, वस्त्र और आवास की जरूरतें पूरी होती हैं। ठीक है बच्चों? समझ में आया? ठीक। अब आगे का भू संचलन की क्रियाएं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।